हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन यूपीएससी पे। तो दोस्तों हमारा चल रहा है इकोनॉमिक का सीरीज बीपीएससी पीटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स लेक्चर में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर। तो आज हम देखने वाले हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को। पहले तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ेंगे। इससे पहले याद करिए कि हम लोग आगे क्या पढ़ चुके हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम रिवाइज करना शुरू करें दोस्तों, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसको कहते थे, जिसमें पूंजीपतियों का अधिक वर्चस्व होता था। ठीक है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता था दोस्तों। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल देना, जैसे कौन कौन सा कंट्री, तो इसमें मेजर एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे लेके हमारा टॉपिक होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। पर लेक्चर में आगे बढ़ने से अगर लेक्चर पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों फोकस करिएगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हम किसको कहेंगे। नाम में देखिए समाजवादी, मतलब जो समाज के क्षेत्रों में अधिक कार्य किया जाए। ठीक है, इसमें मेन उद्देश्य क्या रहेगा, इसका मेन मोटिव रहेगा कि समाज को लेकर इसमें आगे बढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं देखा जाएगा, इसमें टोटल समाज को लेकर देखा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में होता है। क्या होता है, अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में होता है। पर यहीं पे अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले लेक्चर में, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में नहीं, निजी कंपनियों के स्वामित्व में होता था। ठीक है, यहाँ सरकार का कम भूमिका था, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वहीं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्या, अधिकांश संसाधन सरकार के स्वामित्व में हो रहा है। ठीक है, सरकार के स्वामित्व में। सोशलिस्ट इकोनॉमी में निजी क्षेत्रों की कम भूमिका होती है दोस्तों, निजी क्षेत्रों की भूमिका कम। और वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, निजी क्षेत्र ही आगे वर्चस्व में रहता था और सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उसको लो लेवल में रखता था। निजी क्षेत्र ही वर्चस्व में रहता था, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से देखें तो निजी क्षेत्र की कम भूमिका होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं निजी क्षेत्र की कम भूमिका, ठीक, और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या होगी, अधिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर दोस्तों, सोशल वेलफेयर एंड आय का समान वितरण। जो भी आय होगा, इनकम, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा समाज में। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अभाव मतलब दोस्तों कि इसमें एक होता था ना, जैसे कि हम यहाँ पे रेलिवेंट में अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, अगर यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिस्पर्धा का अभाव में, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा वर्चस्व में होती थी कि कंपनियां कि सबसे गुड एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हम किसमें बनाए, तो उसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव नहीं होता था। लेकिन यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नाउ वी डिस्कस, उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होगा। क्या होगा, जो कि कंज्यूमर होगा ना दोस्तों, तो उसके पास क्या होगा, सीमित विकल्प होगा, क्योंकि सारे संसाधन तो सरकार के स्वामित्व में है ना। तो उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प, जैसे जैसे सरकार अपना स्कीम लाती जाएगी, उपभोक्ताओं के पास, कंज्यूमर के पास उस तरह का क्या कहते हैं कि विकल्प आते जाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र होंगे, किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र होंगे। चूंकि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र होने का मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको हैंडल कर रहा है, तो गवर्नमेंट जैसा जैसा स्कीम निकालेगा तो सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा होगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर का बात ही नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा, अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र होंगे। बाजार सेनाओं का अभाव होगा। केंद्रीय आर्थिक नियोजन होगा। केंद्रीय आर्थिक नियोजन यहाँ कहने का मतलब सेंट्रली इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान, इसमें क्या कहने का मतलब कि केंद्रीय आर्थिक नियोजन, जो भी आर्थिक नियोजन होगा, आर्थिक नियोजन मतलब अर्थव्यवस्था का नियोजन, कि हम मतलब अर्थव्यवस्था को कैसे नियोजित करके आपके पास ला रहे हैं, कौन कौन सा स्कीम सरकार निकाल के आपके पास पहुंचा रही है, वेलफेयर का काम कर रही है, आर्थिक नियोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आर्थिक नियोजन केंद्रीय होगा, मतलब केंद्र में हायरार्की होगा, सेंट्रल के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद पंचायत, अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये होगा केंद्रीय आर्थिक नियोजन। अब हम देखते हैं यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में एग्जाम्पल
कौन कौन सा ऐसा देश है जिसमें एग्जाम्पल होगा, जैसे चीन है, रूस है, उत्तर कोरिया है, क्यूबा है, ये सारे कंट्री क्या होगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। ठीक है, एक बात यहाँ पे नोट करके लिखना है कि कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल। क्या है? कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल में लिखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पे एक बहुत ही बड़े नाम है, और कार्ल मार्क्स सबसे ज्यादा सपोर्टर किसका है, सबसे ज्यादा बात करता है अपने बुक में, पुस्तक में, किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवाद का सबसे बड़ा समर्थक कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो उनके पुस्तक में लिखा हुआ संसाधनों पर सबका समान वितरण का अधिकार, कि जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उस पर समाज के हर एक वर्ग का समान वितरण का अधिकार हो। अगर समाज में मान लीजिए कोई अगर ए तबका का समाज यहाँ पे है, कोई बी यहाँ पे है, तो ए को हम बी के पास लाके एकदम बराबर इक्वल लाइन ऑफ इक्वल में लाएंगे, हम इक्वल लाइन में लाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि संसाधनों पर समान अधिकार, अगर सभी संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा तब ना सब एक इक्वल लाइन में आएगा दोस्तों। ठीक है, कहने का यहाँ पे यही मतलब हुआ। आई होप कि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 1 मिनट वीडियो पॉज करके इसको नोट करिएगा ना। हम अब आगे बढ़ते हैं किस इकोनॉमी के बारे में, मिक्स्ड इकोनॉमी देखेंगे, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था देखेंगे। ठीक है, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें हम, तो मिश्रित नाम में ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे मिला हुआ है। कौन कौन सा चीज, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर दोनों को हम आपस में मर्ज कर दें, अगर दोनों को जोड़ दें दोस्तों, तो हमारा बन जाएगा क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अगर हम देखें यहाँ पे, तो दोनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में होता है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें होता है, प्राइवेट सेक्टर और यहाँ सोशल सेक्टर, मतलब सामाजिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ दोनों का ध्यान रखा जाएगा, महत्व रखा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी काम करे और सोशल सेक्टर में भी काम करे, तो निजी क्षेत्र आएगा और सार्वजनिक क्षेत्र आएगा किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नाउ वी डिस्कस आवर सेकंड पॉइंट कि निजी क्षेत्रों का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, अधिक से अधिक यहाँ पे क्या होगा, लाभ कमाना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ अर्न करने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। अगर कोई अपना प्राइवेट कंपनी डाल रहा है, ठीक है, तो किस उद्देश्य से डाल रहा है कि हमें अधिक से अधिक क्या हो, लाभ मिले। ठीक है, तो ये उसी उद्देश्य से डाल रहा है प्राइवेट कंपनी, तो लाभ कमाने के लिए हमें निजी क्षेत्र। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होगा, समाज कल्याण, दैट मीन सोशल वेलफेयर। यहाँ पे हम समाज कल्याण को ज्यादा वरीयता देंगे, किसमें, सार्वजनिक क्षेत्र में। एंड निजी क्षेत्र में किसको वरीयता देंगे, ज्यादा लाभ कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, एंड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण करना, सार्वजनिक क्षेत्र। अगर यही दोनों को आपस में मिक्स कर दें, मर्ज कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगेन वी डिस्कस मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखना मिक्स्ड मतलब एक मिला हुआ। अब क्या क्या मिल रहा है इसमें, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगेन यहाँ पे ध्यान देना। नाउ वी डिस्कस अवर थर्ड पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट में हम कहते हैं कि उपभोक्ताओं को यहाँ पे स्वतंत्रता दिया जाता है, कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को स्वतंत्रता दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र में जाए, उसको कोई रोक टोक है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब एक नोट करने वाली बात है, नोट करके लिखना है कि भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तित होकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान दोस्तों भारत में। अब देखिए, जैसे कि अभी यहाँ हमको पता है, यहाँ क्या लिखे हुए हैं, एलपीजी। अगर हम देखते हैं कि एलपीजी जो हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अगर ये चीज कब आया हमारा, आफ्टर 1991 के बाद। अब ये क्यों आया, क्योंकि अगर हम 1991 के पहले की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्लोज इकोनॉमी। क्या थी, क्लोज इकोनॉमी दोस्तों, क्लोज इकोनॉमी। ठीक, मतलब बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब, अगर हमारे आप रेगुलर अगर लर्नर हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये सब आपको बखूबी समझने को मिलेगा। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब तब ये समझ में आएगा, यहाँ पे पहले समझिए। देखिए 1991 का हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस हम ले रहे हैं 1991। अगर 1991 में बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था, क्लोज इकोनॉमी, मतलब बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि हम ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं किसी देश से कोई गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स
सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर हमारा इकोनॉमी क्लोज है मतलब बंद है, हमारी इकोनॉमी क्या है, खुली नहीं है, बंद है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हम ना किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करेंगे, क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस करते हैं ना दोस्तों, सामान, वस्तुएं एवं सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, ना हम इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। वहीं पर क्या हुआ कि ये मनमोहन राव कमेटी बना था, याद होगा आप लोगों को, जो कि IMF के पास गए थे हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आ रहा था 1991 में, मनमोहन राव कमेटी, ठीक है। तो मनमोहन सिंह जो हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर उसी टाइम पे, तो क्या सिफारिश किया यहाँ पे मनमोहन राव कमेटी बनने के बाद कि इंडिया का इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, ओपन इकोनॉमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी, मतलब खुली अर्थव्यवस्था दोस्तों। कैसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब आयात और निर्यात, ठीक है दोस्तों, आयात और निर्यात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, मतलब भारत दूसरे कंट्री से सामान को आयात कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को आयात कर सकता है, और भारत दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को निर्यात भी कर सकता है, ठीक है। हम मंगा सकते हैं, सिंपल भाषा में मंगा सकते हैं और भेज सकते हैं। तो ये कब होगा, जब हमारा इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तब हम कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। अगर हमारा इकोनॉमी कैसा है, क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था, तो हम ये चीज नहीं कर सकते, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वी डू नॉट have to do import and export. Even if our economy is open economy, then we export and import goods and services, ठीक है। चलिए हम आगे यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था था। कब समाजवादी अर्थव्यवस्था था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का दोस्तों कि भारत सरकार के पास निजी स्वामी, मतलब सरकार का स्वामित्व में था भारत का पूरा संसाधन एंड रिसोर्सेस। क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का यहाँ मतलब हुआ दोस्तों कि भारत का जितना भी संसाधन था, रिसोर्सेस था, वो किसके अंडर में था, भारत सरकार के अंडर में था। तो कैसा इकोनॉमी था हमारा, समाजवादी इकोनॉमी था। कब, पहले, किसके पहले, 1991 का हम रेफरेंस लेते हैं यहाँ पे, जब मनमोहन राव कमेटी बना था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाने के लिए। तो कैसा अर्थव्यवस्था था, समाजवादी अर्थव्यवस्था था, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय में योजना में ये परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है परिवर्तित, ठीक, उसको आगे में देखते हैं। परिवर्तित हो गए, हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है दोस्तों, ठीक है। कैसा अर्थव्यवस्था बन जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से 1991, यहाँ देखिए आया ना 1991 का रेफरेंस, पूर्ण रूप से, यहाँ ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से 1991 में। और 1991 के समय में कौन सी योजना थी, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना, स्टार मार रहा हूँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी में मनमोहन राव समिति। आप अगेन इंपॉर्टेंट बात आ गया यहाँ पे, मनमोहन राव समिति की सिफारिशों के द्वारा नए आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, नए आर्थिक सुधार नीतियों अर्थात LPG दोस्तों, LPG, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लागू करने के बाद प्रारंभ हुआ। मतलब जब हमारा इकोनॉमी कैसा था, समाजवादी अर्थव्यवस्था था। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब दोस्तों कि इंडिया का जितना भी रिसोर्सेस था वो किसके अंडर में, सरकार के अंडर में दोस्तों, ठीक है। तो सरकार के अंडर में, तो सरकार के अंडर में तो पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल, तो इकोनॉमी इंडिया का बूस्ट नहीं हो रहा था। हमें बनना बड़ी अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जैसा भी कंट्री का पॉपुलेशन है उसके साथ हमें और मांग की जरूरत है अर्थव्यवस्था, और हमें बूस्ट करने की जरूरत थी उस टाइम पे। तो हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। कैसा अर्थव्यवस्था को अपनाया, न हम समाजवादी अर्थव्यवस्था रहे, न हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहे, न ही हम पूरी तरीके से सरकार के अंडर में अपने रिसोर्सेस को कर दिए, और न ही पूरी तरीके से हम प्राइवेट कंपनियों के अंडर में रिसोर्सेस में कर दिए, बल्कि हम दोनों का मतलब क्या कहते हैं की पॉइंट को उठा के हम एक नए अर्थव्यवस्था बनाए। कैसा अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों, ठीक है। जब हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन यह कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, 1991 ईस्वी के बाद। कब, जब 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 5 ईयर प्लान के बाद।
तो कौन सा समिति बना था? मनमोहन राय समिति। इनका सिफारिश क्या था दोस्तों कि इसको नए आर्थिक सुधार नीतियों को लाना था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी लाना था। और क्या करने के लिए? एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी बनाना था। एक तरह के अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओपन इकोनॉमी बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो हमें क्विक रिवीजन में हम देखते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हम किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उदारीकरण लाइसेंस प्रणाली को आसान बनाना। मतलब भारत में जो पहले कंपनियां आती थी, जब ये एलपीजी नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी नहीं आया था इंडिया में, तो क्या था, लाइसेंस प्रणाली बहुत ही मुश्किल था। अगर कोई कंपनी मान लीजिए भारत में इन्वेस्ट करने आ रही है, अपना फैक्ट्री लगाने आ रही है, तो भारत का इतना नियम कानून न था कि उसको कंपनी लगाने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसके कारण उसको लगाने में अच्छा नहीं लगता था। मतलब एक डोर से जाओ दूसरे डोर पे, अगर यहाँ पे जमीन अलॉट हुआ तो वहाँ पे सिग्नेचर नहीं हो रहा कागज, मतलब उसको बहुत तरीके से परेशान किया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो लाइसेंस प्रणाली आसान बना दिया कि आइए फटाफट लाइसेंस लीजिए, कंपनी स्टैब्लिश कीजिए, इंडिया का इकोनॉमी बूस्ट करिए। अगेन निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। वैश्वीकरण इसी को कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम अब यहाँ पे बात करेंगे एक और अर्थव्यवस्था का प्रकार, लेकिन उसका आधार अलग होगा। उस कौन से आधार पे? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पे, ऑन द बेसिक ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन। इकोनॉमी है कितना टाइप्स का? इसमें 2 टाइप्स का। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था यहाँ पे भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। आप लोग भी इसको नोट करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला हमारा होगा क्लोज इकोनॉमी, जैसा कि हम लोग कितनी बार बात कर चुके क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ओपन इकोनॉमी, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था। क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। और यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था। क्या होगा? बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। वैसे भी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया का कॉन्टेंट्स में, तो खुली अर्थव्यवस्था मतलब कौन सा कंट्री अगर बात करें कि 1991 में क्या था? भारत 1991 में भारत कैसा अर्थव्यवस्था था दोस्तों? बंद इकोनॉमी, मतलब क्लोज इकोनॉमी था ना दोस्तों। और यहीं पे अब हम बात कर रहे हैं कि 1991 के बाद, 1991 के बाद क्या? बाद भारत का कैसा बन गया दोस्तों? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था बन गई? खुली अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था बन गई? खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब ओपन इकोनॉमी। कैसे अर्थव्यवस्था बन गई दोस्तों? ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम खुली अर्थव्यवस्था में बात करें तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था? इसका क्या कहते हैं, क्या होता था खुली अर्थव्यवस्था में? इसमें नो इम्पोर्ट, याद करने की कोशिश करो, नो इम्पोर्ट, फोकस ऑन द गाइस ऑन द बोर्ड, फोकस बोर्ड पे करो दोस्तों। नो इम्पोर्ट और नो एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। इसमें क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। मतलब आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात नहीं होगा। यहाँ पे आयात, यहाँ पे निर्यात होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। इसमें बंद इकोनॉमी में विदेशी पूंजी, फॉरेन इकोनॉमी, जब आयात ही नहीं होगा तो विदेशी पूंजी आएगा? बताओ, विदेशी पूंजी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे
मतलब ओपन इकोनॉमी में विदेशी पूंजी, बहुत आसान है दोस्तों, विदेशी पूंजी क्या होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या होगा, विदेशी पूंजी नहीं आएगा, यहाँ पे विदेशी पूंजी आएगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और विदेशी ऋणों में लेन देन होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, आई होप कि इसको आप लोग लिख लीजिए, क्या कहते हैं, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का दो प्रकार, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं और एक अर्थव्यवस्था का बात करेंगे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था का प्रकार WB के आधार पे, वर्ल्ड बैंक के आधार पे, ठीक है, इसको मिटाऊं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक के आधार पर। अब वर्ल्ड बैंक कौन सा आधार पे दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कितने टाइप का अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले लो इनकम कंट्रीज, क्या आएगा, लो इनकम कंट्रीज, क्या आएगा दोस्तों, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। और सेकंड में हमारा आएगा मिडिल लोअर इनकम कंट्री दोस्तों, ठीक है, लो इनकम कंट्री, निम्न आय वाले देश, लिखिएगा दोस्तों, साथ साथ में लिखते जाइए, निम्न आय वाले देश यहाँ पे होगा, ठीक है। और सेकंड में हमारा होगा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, क्या होगा, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। निम्न मध्य आय वाले देश, क्या होगा, निम्न मध्य आय वाले देश, एंड थर्ड हमारा होगा अपर मिडिल इनकम कंट्रीज दोस्तों, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लिखिए फटाफट, मतलब उच्च मध्य आय वाले देश, मध्य आय वाले देश, ओके दोस्तों। एंड फोर्थ हमारा होगा हाई इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, उच्च आय वाले देश। ये हो गया हमारा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, उच्च आय वाले देश, ठीक है, किसके आधार पे, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के प्रति व्यक्ति आय के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का, लो इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है। और ये ना डेटा दोस्तों चेंज होते रहता है, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स अपडेट करना हर एक साल पे, ठीक है। जब यहाँ पे देखना है क्या, worldbank.com पे जाना है गूगल पे, वहाँ पे देखना है कौन कौन सा कंट्रीज ऊपर नीचे हो सकता है, कि गूगल करना है worldbank.com, ठीक है, वहाँ पे डालना है क्या, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो इन सब में कौन कौन सा कंट्रीज आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा कंट्रीज आएगा, अपर मिडिल इनकम में कौन कंट्रीज आएगा, हाई इनकम कंट्रीज में कौन सा कंट्रीज आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एग्जाम्पल, देश का नाम लिखना है, इसमें कौन कौन सा देश आएगा, लोअर मिडिल इनकम में कौन कौन सा देश आएगा, अपर मिडिल इनकम में कंट्रीज में कौन कौन सा देश आएगा, और हाई इनकम कंट्रीज में कौन कौन सा देश आएगा। ये कहाँ से लिखना है, worldbank.com पे जाना और ये चीज़ लिखना, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उसे डालना और लिखना यहाँ पे, ठीक है। ये होमवर्क पूरा करके आना है, ठीक है। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड।
और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, और कुछ चीज़ अगर छूटा हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।